जयपुर में मीडिया जगत पे एक ऐतिहासिक पहल जनपक्ष मोबाइल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप 2025 का आयोजन फाउंडेशन के संस्थापक वीरेंद्र चौधरी कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से अगली पीढ़ी में लेके जाएं, इसलिए हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। विशेष तौर से इस फाउंडेशन के अंदर एजुकेशन, ग्रामोत्थान और उसके साथ में जो लोग युवा साथी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग कार्यशालाओं का आयोजन करें। आज जब हम जनपक्ष एक आयोजन जिसको लेकर के हम आए, ये जनपक्ष ऐसे ही नहीं हुआ। हम लोग विचार कर रहे थे काफ़ी समय से, इवन जो हमारी वार्षिक फर्स्ट इंडिया के अंदर जो वार्षिक समारोह होता था उसमें भी इस बात पे चर्चा होती थी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वयं पत्रकारिता के अंदर अपने संसाधनों से प्रयास करके गांव ढाणी की खबर भेज रहा है, पर आज भी उनके लिए किसी भी संस्था का जो एक आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए वो नहीं है और वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आज से पहले भी पत्रकारिता में लोग करते रहे। और उन लोगों ने बहुत कम संसाधनों से, एक मौजों के पास क्या होता है, मोबाइल जर्नलिज्म, कुछ भी नहीं होता। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये जो मौजो लोग हैं ये 90% लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरह की जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं करी है। उनके मन में एक जज्बा है, एक जोश है, एक पैशन है कि हमें भी कुछ करना है, समाज के लिए करना है, हमारे गांव की खबर आनी चाहिए। गांव की खबर जो है वो शहर के मुख्यालय में, शहर से जो है प्रदेश के मुख्यालय और देश के मुख्यालय में जाए। ये जन जन की आवाज़ अगर वहाँ पहुँचती है तो निश्चित तौर पर जो राज्य के अंदर लोग बैठे हैं वो जनता की आवाज़ को सुन करके और जनता के हित के डिसीजंस लेंगे। जनपक्ष के अंदर हम लोगों ने विशेष तौर से कार्यशालाएँ रखी है। उन कार्यशालाओं के तहत ये जो लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को जो नए टूल्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके द्वारा किसी भी तरह की जो खबर भेजी जा रही है उसका फैक्ट चेक कैसे करना है। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि फैक्ट चेक के साथ साथ हम लोग किस तरह की एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें कि हमारी खबर जो है सही लोगों तक पहुँचे। इन सब के ऊपर आज पूरे दिन विचार किया जाएगा, कार्यशाला के माध्यम से आपको बताया जाएगा और बताने के बाद में आप लोगों को नेटवर्किंग के लिए मौका दिया जाएगा। देश के अंदर काफ़ी बड़े पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल करके आज की तारीख में एक साधारण मौजों की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप देखिए, उन लोगों से आप सीखिए कि वो लोग कैसे विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए भी जानकारी दी जाएगी कि आने वाले समय के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आपको किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं, आपके प्रोफेशन में किस तरह का लाभ पहुंचा सकते हैं। ये जो विचार था मैं ये बताना चाहूँगा, मंत्री जी आपको भी बताना चाहूँगा कि विचार आया कैसे। हमारे यहाँ पर विभिन्न तरह के प्रोग्राम होते हैं। कुछ समय पहले टॉक जर्नलिज्म के अंदर देश विदेश के पत्रकार आए, सब लोग इकट्ठा हुए और एक कार्यशाला और उसके बाद में गोष्ठी का आयोजन हुआ। और उसी दौरान हमारे बीच में बैठे हुए, मैं नाम लेना चाहूँगा, विवेक ने मुझे कहा कि वीरेंद्र जी ये सब हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अपने आपने कभी देखा गांव ढाणी के भी पत्रकार हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके लिए एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन करें। और देखते ही देखते, मतलब इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये पिछले ये समझ लीजिए कि 1 महीने की ही एक सोच थी। और आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो पूरे प्रदेश से 150 मौजो पत्रकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बरसात के कारण दूर दराज इलाकों से वो आ रहे हैं और इस कार्यशाला के अंदर भागीदारी निभाएंगे। उसके अलावा जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आने वाले समय के अंदर जर्नलिज्म का स्वरूप क्या होगा, जर्नलिज्म को हम किस रूप में देखते हैं। और विशेष तौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जिन लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनका योगदान देश में अपने आप में अनुकरणीय है, वो लोग आज जब यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका कभी नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों को, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने आकर के आज आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। एलओपी ने विधानसभा की व्यवस्था के बावजूद अपना समय निकाला, उनको धन्यवाद। और विशेष तौर से हमारे सीओ साहब आए, ऊर्जावान हैं, माने हुए IAS रहे हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इनकी देख रेख में 18 महीने में इन्होंने 18 महीने के अंदर अपनी देख रेख में एक विश्व स्तरीय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करवा के दिया।
इसके लिए मेरे ख्याल से आने वाले समय में राजस्थान के लोग, विशेष तौर से जो विधानसभा में हैं, वो लोग आपको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, थैंक यू सो मच इस खास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बताने के लिए। सर, हम आपको वीसी सर कहते हैं, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैं कहूँगी सर विजनरी कनेक्शन, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसका इफेक्ट भविष्य में पड़ता है और ये फायदा कैसे मिले, क्योंकि सर हमेशा से आपकी सोच रही है। जगत में एक ऐतिहासिक पहल की गई है, जनपक्ष मोबाइल कॉन्फ्रेंस। सुनिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी ओर से, डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय टीकाराम जूली जी का, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे बहुत ही लर्नेड डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ विराजमान ख़ास तौर पे पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए बंधु और अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आए हुए मास जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है जनपक्ष, ये मैं कह सकता हूं कि आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी का ब्रेन चाइल्ड है और एक तरह का आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का एक्सटेंशन है। और आने वाले समय में हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और इस प्रोजेक्ट की सिनर्जी पे काम करेंगे। जो व्यक्ति या संस्थान समय के साथ नहीं बदलता है वो पिछड़ जाता है। तो वीरेंद्र चौधरी जी ने सहदेव फाउंडेशन, डॉक्टर सहदेव फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करी है और आज का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे डिजिटल मीडिया या मोबाइल मीडिया, जो भी आप कहना चाहें, उसको एक सार्थकता देने के दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी और ये जो सारा प्रोजेक्ट है, ये मिलकर के एक नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारा ये प्रयास है सभी का, जो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का मैनेजमेंट है और आपका एज डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की तरफ से, कि प्रदेश में, देश में क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, जिन लोगों के पास में औपचारिक शिक्षा नहीं है जर्नलिज्म की, उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ें और उनमें जो आग है, उनमें जो जज्बा है, उनमें जो, क्योंकि ये तो आप मान ही सकते हैं कि ये पत्रकारिता कोई एक सामान्य पेशा नहीं है या ये कोई रोजगार का साधन नहीं है, ये करियर नहीं है। जब भी हम जर्नलिज्म के बच्चों से बात करते हैं तो आप में कुछ अलग हटके है, आप में लोगों के जीवन को बदलने की ललक है, आप में समाज में जो व्याप्त, चाहे वो बुराइयां कहिए, चाहे वो पिछड़ापन कहिए, चाहे वो और रूढ़ियां कहिए, चाहे वो कोई और भी दिक्कतें तकलीफें कहिए, उन सबको बदलने का एक जोश है, जज्बा है, तभी आप इस काम को अपना सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे, कोई बहुत बड़े संस्थान में नहीं है, कोई बहुत बड़े एसी स्टूडियोज़ या एसी केबिन्स में बैठने वाले लोग नहीं हैं। सड़क पे खड़े होकर के, मौके पे खड़े होकर के, घटना के स्थान पे खड़े होकर के उसी जगह को कैसे वो एक स्टूडियो में तब्दील कर देते हैं, कैसे जेब से मोबाइल और कुछ छोटे मोटे यंत्र तंत्र निकाल करके कैसे वहाँ उसी घटना को इस ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, उस बात को इस ढंग से लोगों के सामने पेश करते हैं कि शायद किसी बड़े टीवी चैनल के स्टूडियो में भी हम उसको उस ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो आज ये समय है कि हम उसको पहचान रहे हैं, उसकी उपयोगिता को पहचान रहे हैं, उनका भविष्य पहचान रहे हैं और उनको अपने साथ जोड़ करके एक नया रास्ता, एक अच्छा मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया में अभी हमने कुछ समय पहले स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम SLP ये भी शुरू किया। आपको जान करके खुशी होगी कि मोबाइल जो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, उनकी इंटर्नशिप की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी और ख़ास तौर पे जयपुर में इस तरह के संसाधन नहीं थे, क्योंकि केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ही एक ऐसा संस्थान है जिसका अपना स्टूडियो और इतनी व्यापक स्तर पे व्यवस्थाएं जयपुर में विद्यमान हैं। दूसरे जो चैनल्स हैं भी सही, तो उनका या तो स्टूडियो नोएडा में है या दिल्ली में है या वो बाहर से ऑपरेट करते हैं। तो ये सुविधा केवल फर्स्ट इंडिया में थी। तो हमने उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप किया है, हमारे MOUs हुए हैं। अभी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ताज़ा MOU हुआ है। उनके करीब 60 बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप में आ रहे हैं और प्रैक्टिकली आते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के दफ्तर में बैठते हैं,
हमारा जो अंग्रेजी अखबार है फर्स्ट इंडिया, उसके दफ्तर में जाते हैं। जो हिंदी अखबार हमने कुछ समय पहले एक्वायर किया था, सच बेधड़क, उसके ऑफिस में जाते हैं। और जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है फर्स्ट इंडिया प्लस, उसके दफ्तर में जाते हैं। और बच्चों को हैंड्स ऑन इंटर्नशिप का मौका मिलता है और वो इस चीज़ को बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो बच्चे उनमें से योग्य हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं कि वो खुद उसमें अभी से ही कुछ लिखना चाहें, बोलना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेहतरीन इंटर्नशिप का अवसर फर्स्ट इंडिया दे रहा है। और जयपुर में मीडिया जगत पे एक ऐतिहासिक पहल, जनपक्ष मोबाइल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस एवं वर्कशॉप 2025, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। जब भी मौका मिलता है तो कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनको देखते हैं कि उनके क्या व्यूज हैं, वो क्या कह रहे हैं राजस्थान के बारे में या कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, उनको मैं ज़रूर देखता हूं। और इनके व्यूवर्स, इनके लाइक तो हम लोगों से भी ज़्यादा बढ़ते हैं। यानी कई बार मैं सोचता हूँ यार इतने लाइक इनकी एक पोस्ट पे कैसे आ जाते हैं, हमारे इतना यानी हमारे भी इतने फॉलोअर हैं लेकिन इतने लाइक कम क्यों रहते हैं? क्योंकि हर चीज़ अलग यूनिक आप डालते हैं। और विशेष रूप से बात करूं तो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि खबरों के अंदर एक जल्दी खबर कौन डाले, ये एक बड़ा कंपटीशन पैदा हुआ है। पहले तो न्यूज़ चैनल के अंदर ही था कि भाई कौन से चैनल में कौन सी खबर पहले आई, लेकिन अब न्यूज़ का रिपोर्टर पहुंचते उससे पहले हमारा गांव का रिपोर्टर खुद अपने आप में एक सशक्त सैनिक बन के और न्यूज़ को फ्लैश कर देता है, लाइव चला देता है। और ज़्यादातर चैनल फिर उसको वहाँ से उठाते हैं और उसको अपने चैनल पे चलाते हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। तो ये एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा एक इस सूचना क्रांति की एक अनोखी पहल हो गई है कि जहाँ पहले हम देखते थे कि रिपोर्टर जो है बड़े शहरों में या बड़े कस्बों में ही थे, आज वही रिपोर्टर गांव में ढाणी में बैठ के और अपनी रिपोर्टिंग करता है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा पत्रकारिता, हम इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। और मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका एक नज़रिया ही अलग है, उनकी सोच अलग है। उनका कोई, मैं समझता हूँ, न उनका कपड़े पहनने में, न कोई विशेष खाना खाने में, न उनका कोई चकाचौंध की दुनिया में रहने में, इस प्रकार का कोई मादा नहीं रहता। वो सीधा सिंपल रहते हुए उनका सिर्फ टारगेट रहता है कि मैं मेरे देश के लिए मेरी कलम से क्या कर सकता हूँ। अब वही कलम अब मोबाइल के रूप में तब्दील हो चुकी है और उसके तहत आप सब लोग देख रहे होंगे कि पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे साथी हैं उन्होंने ऐतिहासिक जो है काम करके दिखाया है। रवीश कुमार जैसे लोग जो कभी NDTV जिनकी पहचान बना हुआ था भी है और अत्यंत आनंद का अनुभव भी मैं कर रहा हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जो मैं दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्योंकि जानता हूँ, मुझे राजस्थान में विधानसभा में काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में का परिचय कराने के लिए भी, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से रूबरू कराने के लिए भी मैं आदरणीय पवन जी का बहुत सारा अभिनंदन करते हुए इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, जिस तरह से तकनीकी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया, उस सब के चलते हुए जो स्मार्टफोन बेस्ड या गोप्रो कैमरा बेस्ड जर्नलिज्म की नई विधा हमारे देश में खड़ी हुई, जैसा टीकाराम जी अभी कह रहे थे कि इस विधा ने अनेक ऐसे लोग जिनके पास में प्रतिभा थी और एक जज्बा था, उनको एक सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, इस बात का पक्षधर रहा हूं कि प्रतिभाएं संसाधनों की मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं हमेशा ही अपने प्रतिभा के प्रदर्शन का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढती हैं। लेकिन इस तकनीकी ने, बदलते हुए तकनीकी परिदृश्य ने
निश्चित रूप से इस क्षेत्र में या तकनीकी इस जीवन के हर क्षेत्र में जहां जिस किसी के पास में प्रतिभा है, उसे उभारने का, उकेरने का, उसके प्रदर्शन का बहुत सारे नए अवसर और प्लेटफॉर्म्स प्रदान किए। इस अनुक्रम में ये इंटरनेट बेस्ड मीडिया जो है, ये भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक नया संवर्ग बनकर के उपस्थित हुआ और वो निश्चित रूप से उस संवर्ग ने अपने काम करने वाले ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की ताकत के आधार पर देश भर में और दुनिया भर में अपनी नई पहचान गढ़ने में और अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी प्राप्त की है। उन ऐसे सारे देश भर के प्रतिभाशाली मोबाइल जर्नलिस्ट, ऐसे सब साथियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित यहां सभी मोबाइल जर्नलिस्ट साथियों का मैं हृदयपूर्वक बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, अब समाचार जो पहले न्यूज रूम का मोहताज हुआ करता था, वो आज न्यूज रूम से बाहर निकल करके और सीधा मैदान से हम सब लोगों के बीच में पहुंचने लगा है। न्यूज रूम और न्यूज चैनल्स की निर्भरता जो समाचारों को एक से दूसरी जगह संप्रेषित करने में थी, और उसके कारण से जिस तरह के चाहे अनचाहे फिल्टर्स जिस तरह के लगते थे, लगाए जाते थे, समाचारों को जिस तरह से एक पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त करके और पत्रकारिता में पारदर्शिता लाने का काम जो ये मोजो जर्नलिस्ट ने किया, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस लोकतंत्र को समृद्ध और परिपक्व करेगा।